बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जिसके टोटल हैं 9 सेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका प्रियम्बल देख लेते। टू प्रोटेक्ट द लॉफुल ऑनर एंड ऑक्यूपायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर इल्लीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन देयर फ्रॉम बाय द प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। बाय द प्रॉपर्टी ग्रैबर्स नंबर 1, नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 3 लॉफुल ऑनर एंड ऑक्यूपायर, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो मालिक हो, अगर वो लीगली भी वहाँ पर रह रहा है तब भी ठीक है। और चौथी बात है इलीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन हो, अगर थ्रू कोर्स ऑफ लॉ होता है कि कोई कोर्ट के ऑर्डर से आप किसी को डिस्पोजेस करते हैं तो तब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका जो टाइटल है वो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 एक्सटेंड होल ऑफ पाकिस्तान एंड कम इनटू फोर्स एट वंस। ये हो गया पहला सेक्शन। अभी है सेक्शन 2, वो डेफिनेशन है। कोर्ट मींस कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। फिर है कोड, कोड मींस सीआरपीसी, प्रोसीजर सीआरपीसी का अप्लाई होगा। ऑक्यूपायर मींस द पर्सन हु इज़ इन लॉफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वही बात कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मालिक हो, वहाँ पर ऑक्यूपायर भी है, लॉफुल पोजेशन है उसके पास तब भी ठीक है। ऑनर मींस द पर्सन एक्चुअली ऑन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डिस्पोजेशन, जिस वक्त उसको डिस्पोजेस किया गया वो उस वक्त एक्चुअल ऑनर था। अदरवाइज देन थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, वही बात कि अगर कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं तब ये नहीं हम कह सकते, वो थ्रू कोर्स ऑफ लॉ होता है। एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें फॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें भी 4 चीज़ों की बात हो रही है कि इंटेंशन क्या हो, डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई इट, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी, ये 4 चीज़ें करता है तो फिर उसकी जो सज़ा होगी, उसकी सज़ा सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में बताई गई है कि उसको पनिशमेंट होगी 10 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है, प्लस इसमें जुर्माना भी होगा। एंड इसके साथ साथ जो कंपनसेशन भी उसको अवार्ड की जाएगी, वो कंपनसेशन जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 544A के तहत जो कि दी जाती है विक्टिम को या लीगल एयर्स को। एक तो होती है ना, जिस तरह से दियत है, अर्श है, दमन है, इसके अलावा भी एक 544A में एक कंपनसेशन दी जाती है विक्टिम्स को, तो वो भी इसमें अवार्ड की जाएगी। दूसरी बात है कि अब हम चलते हैं 3 के सबसेक्शन 3 में। पहले हमने 4 चीज़ों की बात की कि डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई। अभी अगर कोई फोर्सिबली या रॉन्गफुली किसी को डिस्पोजेस करता है, एनी ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो तब जो है इसकी जो सज़ा होगी वो 3 साल तक की दी जा सकती है, और या फिर उसको सिर्फ जुर्माना भी किया जा सकता है, या फिर दोनों, यानी कि कैद भी 3 साल तक और फाइन भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट टू विच ही में बी लाइबल, ठीक है, एनी अदर लॉ के तहत भी अगर उसको कोई पनिशमेंट हो तो इसके साथ साथ उसको यहाँ पर भी कंपनसेशन जो होगी 544A CRPC के तहत दी जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 4, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। वो बता रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कॉन्टेन इन द कोड, कोड मीन CRPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, के जो पहले बताया जा चुका है वो नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि सेक्शन 3 के तहत शैल बी, जो भी ऑफेंस होता है वो भी शैल बी ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा ऑन अ कंप्लेंट। कंप्लेंट जिस तरह से हम इस्तगासा फाइल करते हैं ना मजिस्ट्रेट के पास CRPC के सेक्शन 200 के तहत, इसी तरह से यहाँ पर हम इस्तगासा फाइल करेंगे सेशन जज साहब के पास। ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। 4 के सबसेक्शन 3 में है कि कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। ज़रूरी नहीं है कि कंक्लूजन ट्रायल का होगा तो तभी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है। एट एनी स्टेज का मीन्स किसी भी टाइम उसको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से। नेक्स्ट सेक्शन 5, अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट में, कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन, may direct the officer in charge of police station
इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देगी कि वो इन्वेस्टिगेट करे एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करवाए। कोर्ट ये टाइम जो है एक्सटेंड कर सकती है जहाँ पर कोर्ट को लगेगा कि गुड रीजंस शो कर रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कि उसने 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं की। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एवर अ लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो कोर्ट क्या करेगी, मे डायरेक्ट अ मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकती है और अ रेवेन्यू ऑफिसर को कि इस मामले से रिलेटेड इंक्वायरी करें और वो जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन में सबमिट करवाएं। टाइम जो पीरियड होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया होगा कि विद इन 1 मंथ करें या विद इन 1 वीक करें, तो फिर मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर विद इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम उसको कंप्लीट करने के पाबंद होंगे। और सेकेंडली इसमें है कि जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है या रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट होगी इस सेक्शन के तहत, वो एक किस्म की एविडेंस उसमें कंसीडर की जाएगी केस में। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में है कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है फिर इस केस को वो डे टू डे प्रोसीड करेगी और विद इन 60 डेज़ वो इसको कंक्लूड करेगी। और अगर कोई डिले यहाँ पर आता है तो वो सफिशेंट रीजंस रिकॉर्ड करेगी। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में कि कोर्ट शैल नॉट एडजर्न, यानी तारीख पे तारीख नहीं देगी अनलेस कि उसको लगे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है। और कोई भी जो डेट, नो एडजर्नमेंट शैल बी इन एनी केस ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ज़्यादा की नई वो डेट एक्सटेंड करेगी। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 4 में है कि जब ट्रायल को कंक्लूड कर लेगी तो कोर्ट को लगे कि कंप्लेंट जो थी फॉल्स, फ्रिवलेस और वेक्सेशियस, यानी कि फजूल थी, परेशान कुन थी, झूठी थी, तो फिर कोर्ट जो है उसको फाइन करेगी जो कि 5 लाख तक कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 6, कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि नन ऑफ द पर्सन आर पोजेशन इमीडिएटली बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी अनटिल, कब तक, टिल द फाइनल डिसीजन। अगर जो अटैचमेंट कोर्ट ने कर लिया उसके लिए जो सारे मेथड, मैनेजमेंट, सेफ गार्ड उसकी मतलब रिलेटेड, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं कोर्ट उसको भी डिटरमिन करेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 7, इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल, ये है इंटरिम रिलीफ के हवाले से। इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट पर्सन इज़ फाउंड प्राइमा फेसाई टू बी नॉट इन लॉफुल पोजेशन, नहीं है तो कोर्ट उसको क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी कि जो ऑनर है और ऑक्युपायर है इस केस में, इस प्रॉपर्टी के हवाले से उसको आप कब्ज़ा दो। और जहाँ पर वो पर्सन जो है, जो बेशक कंप्लेनेंट है, वो अगर कब्ज़ा नहीं देता तो कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप ले सकती है जो कि उसको ज़रूरी लगे और जो स्टेप जो कि असल मालिक को उस जगह पर करने के लिए लगे। बेशक टिल द कंक्लूजन ये चीज़ डिसाइड होगी कि कौन लॉफुल ऑनर है या नहीं, लेकिन कोर्ट इंटरिम रिलीफ के तहत उसको कर सकती है। और सेक्शन 7 के सबसेक्शन 3, कोर्ट में अथोराइज एनी ऑफिशियल और ऑफिसर टू टेक पोजेशन फॉर सिक्योरिंग कंप्लाइंस, यहाँ पर कोर्ट अथोराइज कर सकती है किसी ऑफिसर को कि वो कंप्लाइंस करें इस ऑर्डर की, और द पर्सन सो अथोराइज में यूज़ और काजेज टू बी यूज सच फोर्स एज में बी नेसेसरी, यानी कि वो पुलिस की भी असिस्टेंस ले सकते हैं, उसको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो ले सकता है। ये चीज़ सेक्शन 7 के 4 में बताई और क्लियर होगी है। इफ़ एनी पर्सन अथोराइज बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 3 रिक्वायर्स पुलिस असिस्टेंस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट मे सेंड अ रिक्वेजिशन भेजेगा पुलिस ऑफिसर को, तो ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो ऑफिसर इंचार्ज जो है उसको हर तरह की असिस्टेंस देगा। अगर पुलिस ऑफिसर उसको असिस्टेंस नहीं देगा, हेल्प नहीं करेगा, तो फिर कोर्ट जो है मे डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट हिम, के डायरेक्शन करेगी कि इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 8, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ऑनर। अब यहाँ पर फाइनली ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगी। सेक्शन 7 में थी इंटरिम, यहाँ पर कोर्ट जब कंक्लूड कर लेती है ट्रायल, वहाँ पर सेक्शन 3 के तहत जब सज़ा पास करती है तो उस वक़्त अक्यूज़्ड को या जो भी पर्सन होता है जिसने उसको डिस्पोजेस किया हो उसको डायरेक्शन देती है कि प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर करो लॉफुल ऑनर को या ऑक्युपायर को। कोर्ट इसमें जहाँ पर उसको लगे कि ज़रूरत है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी कह सकती है कि सच असिस्टेंस इसको दी जाए
और ये प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर करवाई जाए, यानी कि कब्ज़ा वापस जो है असल मालिक को दिलवाया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 8A अपील। अपील जो होगी बिफोर हाई कोर्ट होगी, क्योंकि ये ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट था केस इसलिए। और दूसरी बात है अपील कौन कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट, सेक्शन 3 के, सब सेक्शन 2 के और 3 के और सेक्शन 8। यहाँ पर फाइनल जो बात थी कि फाइनल उसको कब्ज़ा दिलवाया जाएगा, इन 3 सूरतों में अपील हाई कोर्ट। फाइनली सेक्शन 9 एप्लीकेशन ऑफ कोड। कोड मीन्स CRPC कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जो कि प्रोसीजर यहाँ पर बता दिया गया है वो तो ठीक है, बाकी जो प्रोसीजर होगा वो CRPC का अप्लाई होगा इस सारी प्रोसीडिंग में, जो कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में होंगी, इस एक्ट के तहत जो होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।